हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। इसमें आपका जो ये कक्षा 9th गणित का एक सवाल है, जिसमें आपके प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हो। कड़ी में 2 का मान आपका दिया है 1.414, कड़ी में 3 का मान दिया है 1.732, कड़ी में 5 का मान आपका दिया है 2.236 लगभग, कड़ी में 10 का मान दिया है 3.162 तथा कड़ी में 7 का मान दिया है 2.646। तो कड़ी में 2, 3, 5, 7, 10 इनके मान आपको दे दिए हैं। और ये जो प्रश्न पहला है, इसके 5 भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 भाग हैं, 5 प्रश्न इसमें पूछे हैं। इनके मान ज्ञात करने हैं। जैसे आपका पहला दिया है 1 कड़ी में 5, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, वो भी दशमलव के 3 स्थान तक। तो जहाँ कड़ी की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे कड़ी का मान ये जो दिया वही आप उसमें रख दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया है 1 कड़ी में 5। तो अगर इसको हम लोग हल करें तो हमेशा आपको ये बताया जाता है कि अगर प्रश्न में जो ये आपका ऊपर का अंश होता है, ऊपर वाला आपका अंश होता है, नीचे वाला आपका हर होता है, तो हमेशा आपको बताया जाता है। और ये आपका परिमेय संख्या के ये रूप का है, जो P बटा Q के रूप का होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ये आपका P बटा Q के रूप का है, ये आपका परिमेय संख्या के रूप का है। और इस ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जब भी आपका हर करड़ी में होता है तो करड़ी को हटाने के लिए क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में उसी करड़ी से गुणा कर देते हैं। तो करड़ी में 5 दिया है, करड़ी में 5 से ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर देंगे। तो ऊपर 1 से कड़ी में 5 का गुणा करेंगे, कड़ी में 5 आ जाएगा। यहाँ कड़ी में 5 कड़ी में 5 का जब गुणा करेंगे, जब कड़ी का 2 बार गुणा होता है तो कड़ी कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आपका वो संख्या रह जाता है, 5 रह जाएगी। तो आपका अंश जो है वो कड़ी में हो गया और आपका हर कड़ी हट गया। तो कड़ी में 5 का मान रखेंगे, तो यहाँ पे आपका कड़ी में 5 का मान क्या दिया है, 2.236। तो यहाँ पे हम रख देंगे 2.236 बटे 5। अब इसको भाग दे देंगे। तो अगर आप यहाँ पे बगल में रफ वर्क कर सकते हैं। 5 से 2.236 भाग देंगे, तो 5 से 2 में भाग जाएगा नहीं, तो पहले ही हम लोगों को दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 लगा के दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा दो संख्या भाग देंगे, 5 चौक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ घटाते हैं तो 2 में से 0 जाएगा, 2 में से 2 को नहीं जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 को उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20। फिर घटाएंगे, 3 में से 0 3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 6 को उतार लेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो 36 में से 35 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 3 कट गया। तो ये आपका दशमलव के 3 स्थान तक लेके जाना था, तो दशमलव के 1, 2, 3 स्थान तक हो गया। इसको जब हम लोग भाग दिए तो आपका 0.47 ये आपका उत्तर आ गया। 5 से 2.236 में जब हम लोग भाग किए तो यही आपका आया 0.447। अगर आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे कर दोगे, अब बगल में या आप अपने मेन कॉपी में ही या आप अपने रफ में ऐसे भाग करके देख लेना। इसी प्रकार जो आपका दूसरा सवाल जो दिया है वो क्या दिया है, कड़ी में 15 बटे कड़ी में 6 दिया है। तो इसी प्रकार इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो
कड़ी में 15 बटे कड़ी में 6 दिया है। तो हर में जब भी कड़ी होता है तो उसको हटा देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो क्या करेंगे, कड़ी में 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये 15 छक क्या होता है, 90 हो जाएगा। कड़ी में 90 और ये 6 का गुणा करेंगे तो कड़ी कैंसिल हो जाएगी, 6 बचेगा आपका। और 90 का यहाँ वर्गमूल निकालेंगे तो 3 लिखा तो जाएगा और 90 का 5 वर्गमूल दूनी निकाले, 10। 2 गुणे 3 ये गुणे 3 कड़ी गुणे में आ 5 आ गया, जाएगा। 3 तो का जोड़न 3 लग गया, कड़ी 2 में पचे 10, 10, कड़ी में 10 ये 3 आपका कड़ी में 10 90 का आपका वर्गमूल आ गया बटे 6। तो 3 एक कम 3 3 दूनी 6। तो आपका कड़ी में 10 बटे 2 आया और में 10 का मान दिया है 3.162। तो यहाँ पे तो बस 3.162 बटे 2, फिर भाग दे देंगे। तो 2 एक कम 2, फिर एक हाथ से लग जाएगा तो यहाँ 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ दशमलव लगा है तो 2 पच्चे 10, फिर यहाँ 16, 2 बटे 16, 2 एक कम 2 का क्या है, आंसर आ गया। जो आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया था, 2 माइनस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 5, इसी को यहाँ पे जब हल करेंगे हम लोग तो 2 माइनस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 5, तो कड़ी में 5 को हटाने के लिए ऊपर नीचे इसका परिमेयकरण कर देंगे। कड़ी में 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कड़ी में 5 का 2 माइनस कड़ी में 2 से जब गुणा करोगे कड़ी में 5 हो जाएगा। फिर कड़ी में 5 का कड़ी में 2 से करेंगे तो कड़ी में 10 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, पहले प्लस प्लस था और यहाँ 5 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी और यहाँ 2 गुणे कड़ी में 5 का मान जो आपके सवाल में दिया 2.236, 2.236 माइनस कड़ी में 10 का मान दिया 3.162, 3.162 बटे 5। तो गुणा कर देंगे 2 का 6 में, 2 छक 12 को 2, 2 3 6, 1 हासिल 7 आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और माइनस 3.162 बटे 5। तो 4.472 में से 3.62 घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 बचेगा और 4 में से 3 जाए तो यहाँ दशमलव लगा है, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा बटे 5। 1.3 है ना, तो इसलिए पहले 0 दशमलव लगाना पड़ेगा। उसके बाद 5 का 2 बार ले जाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 3 हासिल बचेगा, 3 हासिल और ये 1 31 हो जाएगा तो 5 छक 30, फिर 1 हासिल यहाँ आए तो 1 और 0 10 हो जाएगा तो 5 दूनी 10। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप यहाँ ऐसे रफ कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका दिया था 5 से आपको भाग करना था 1.3110, यही दिया था। तो 1.3 है ना, तो 5 का 0.2 से गुणा करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 1.3 में से 1 जाएगा तो क्या 0.3 बचेगा। फिर यहाँ 1 हाथ से उतार लेंगे तो 5 छक 30 हो जाएगा। इस वाले प्रश्न में भी आपका यही करना है। तो आपका आंसर आ गया। 4th वाला प्रश्न पूछा था वो आपका था कड़ी में 10 माइनस कड़ी में 5 बटे कड़ी में 5, यही दिया था। इसको हल करना है आपको। तो कड़ी में 10 माइनस कड़ी में 5 बटे कड़ी में 5 था तो इसका परिमेयकरण कर देंगे। कड़ी में 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कड़ी में 5 का जब कड़ी में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बचे 50, कड़ी में 50 हो जाएगा। कड़ी में 5 का कड़ी में 5 से करेंगे तो या तो 5 बचे 25 कर देंगे। कड़ी में 25 का वर्गमूल 5 होता है, या ऐसे कर दो कड़ी में 5 का जब कड़ी में 5 से सेम का कड़ी से मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो कड़ी हट जाती है। आपका ये कड़ी में 5 का कड़ी में 5 से गुणा कर देंगे तो कड़ी में 5 बचे 25 भी हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या ये आपका सूत्र होता है कि कड़ी का जब गुणा कड़ी में होता है तो कड़ी हट जाती है और 5 आ जाता है उत्तर। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। और तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और कड़ी में 50 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे, 5 25 25 5, तो 5 का जोड़ा लग जाएगा। 5 कड़ी में 2 आ जाएगा। 50 का वर्गमूल 5 कड़ी में 2 माइनस 5 बटे 5, ये आ जाएगा। 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 कड़ी में 2 माइनस 1 5। तो आपका जो कड़ी में 2 माइनस 1 आया उसमें जो कड़ी में 2 का मान आपके सवाल में दिया है 1.414 दिया है, में से 1 को घटा देंगे तो आपका 0.414 ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 माइनस कड़ी में 5 बटे कड़ी में 10, तो उसको हल करने के लिए 4 माइनस कड़ी में
5 बटे कड़ी में 10। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 4 माइनस कड़ी में 5 का मान रख देंगे और कड़ी में 10 का मान रख देंगे। तो कड़ी में 5 का मान आपका दिया 2.236, कड़ी में 10 का मान दिया 3.624। में से इसको घटाएंगे तो ऐसे यहाँ 2 के बाद दशमलव लगा के 3 अंक दिया तो 4 के बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ 2.236, इसको जब घटाएंगे 10 में, यहाँ 0 कुछ नहीं जाएगा, उधार मांगेगा। 10 में से 6 जगह 4, यहाँ बचेगा 9 में से 3 जगह 6, 9 में से 2 जगह 7। यहाँ उधार दिया था तो यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 जगह 1, तो यहाँ 1.764 बचा आपका बटे 3.162। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा आपका। 1764 बटे 3162 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2/16 हो जाएगा। यहाँ 2/16, 2 दूनी 4, यहाँ 2 कन्ने 2, 2 पच्चे 10, 2/16, 2 कन्ने 2। फिर यहाँ 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 नवा 27, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब 527 से 294 में जब भाग देंगे तो 527 बड़ा है, यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 5 बार पहाड़ा पड़ेंगे। तो 5 सत्ते 35 को 5 हंसलाए 3, 5 में 10, 3 13 को 3 हंसलाए 1, 25 से 2635। 6 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 बार पहाड़ा पढ़ लिए। 10 में से 5 जगह 5, उधार मांगा 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, उधार मांगेंगे 10 होगा। 10 में से 5 जगह 5, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 जगह 0, यहाँ बचा 9 में से 6 जगह 3, यहाँ कैंसिल 305 हो जाएगा। फिर यहाँ उतारेंगे, फिर 5 बच जाएगा, 2635 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 3 जगह 1, 10 में से 6 जगह 4। फिर यहाँ उतारेंगे 8 वाले जाएगा 527 का, और 56 को 6 हंसलाए 5, 16 5 21 हंसलाए 2, और 40 2 42, 7 बार। तो इसको 7 बार लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 7 7 49 को 9 हंसलाए 4, 7 14 4, 4 18 को 8 हंसलाए 1, 7 5 35, 1 36 को 6। 0 में से 9 नहीं जाएगा, उधार मांगेगा। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ एक उधार दिया तो ये 4 हो गया, 5 से 4 एक उधार। फिर 4 में से 8 नहीं जाएगा, एक उधार मांगे। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ 0 बचा, एक उधार दे दिया तो यहाँ 0 से 6 नहीं जाएगा तो उधार मांगेगा। 10 में से 6 जाएगा 4, फिर 3 से 3 कैंसल। तो खैर आपको इससे मतलब है, आपका जो आंसर आएगा 10.557 आंसर।